दोस्तों, अगर किसी इंसान से आपने प्यार किया है और दिलो जान से प्यार किया है, लेकिन वो इंसान किसी कारणवश आपको छोड़कर चला गया है, आपको धोखा देकर चला गया है, आपकी ज़िंदगी में आग लगाकर चला गया है, आपको बहुत ज़्यादा दर्द देकर चला गया है। दोस्तों, जिस इंसान से आपने प्यार किया था, बस आपके पास आज उसकी यादें बची हैं और वो इंसान बस आपको इग्नोर करना शुरू कर रहा है। रात दिन आप उसके बारे में सोचते हो, आप उसके पास कॉल कर रहे हो, मैसेज कर रहे हो, लेकिन उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। दोस्तों, अगर उस इंसान से आपने सच में प्यार किया था, वो इंसान, मैं गारंटी के साथ कहूँगा, वापिस आ जाएगा। बस वीडियो को ध्यान से देखना, वीडियो को स्किप नहीं करना है। दोस्तों, जिस इंसान से हम हद से ज़्यादा प्यार करते हैं और अपनी ज़िंदगी से भी ज़्यादा प्यार करते हैं, 99% वो हमें छोड़कर जाता है। दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त एंड होस्ट सोनू चौधरी, लव कोच एंड रिलेशनशिप एडवाइजर। दोस्तों, मैं आज आपको बताऊंगा जिस इंसान से आप इतना ज़्यादा प्यार करते हैं वो हमें छोड़कर क्यों जाता है। क्या उस इंसान का हमें छोड़कर जाना कोई मकसद होता है, या उस इंसान का हमारी ज़िंदगी में आना कोई मकसद था, या हमें जूझ कर जाना उसका मकसद था। दोस्तों, जिस इंसान से आपने प्यार किया था और बहुत ज़्यादा टूट कर प्यार किया था, मैं गारंटी के साथ कहूँगा उस इंसान का आपकी ज़िंदगी से छोड़कर जाना मुनासिब था। मैं गारंटी के साथ कहूँगा जिस इंसान से आप बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं वो आपको गारंटी के साथ छोड़कर जाता है। लेकिन आपने देखा होगा जिस इंसान से हम प्यार नहीं करते वो हमेशा हमारे लिए रोता रहता है, परेशान होता रहता है, तड़पता रहता है दोस्तों। लेकिन वो इंसान हमें छोड़कर जाता है जिससे हम प्यार करते हैं। ये दुनिया का रूल और रेगुलेशन है दोस्तों। जिस इंसान से आप बेहतर प्यार करते हैं और बिल्कुल ऑनेस्ट बनकर प्यार करते हैं, वो तो आपको धोखा देकर ही जाता है। जनरेशन ऐसी ही आ गई है दोस्तों। अगर आपने किसी से हद से ज़्यादा टाइम दिया है, हद से ज़्यादा उसको वैल्यू दी है, हद से ज़्यादा उसको आपने संजो कर रखा है, वो एक दिन आपको ऐसा धोखा देकर जाएगा कि आप कभी संभल नहीं पाएंगे। दोस्तों, प्यार करने के बजाय आप बहुत ज़्यादा अपने काम पर भी फोकस करें। मैं मानता हूं आप किसी से प्यार करते हैं और बहुत ईमानदारी से प्यार करते हैं, लेकिन एक दिन ऐसा हो जाएगा कि आप प्यार करने पर ही रह जाएंगे। वो इंसान आपको बदल देगा और आपको मालूम भी नहीं लगेगा कि वो इंसान कैसे बदल गया। वो अपने आप को बदलकर किसी और पार्टनर के साथ मस्ती करने लगेगा और आप बस सोचते रह जाएंगे, यार ऐसा कैसे हो गया, मैं तो उससे बहुत ज़्यादा प्यार करता था, मैं तो उसे बहुत ज़्यादा टाइम देता था, लेकिन ऐसा कैसे हो गया। वो इंसान अपनी लाइफ में एकदम से खुश कैसे है, वो मुझे छोड़कर कैसे चला गया। वो तो मुझे रात रात दिन कॉल करता था, वो तो मुझे रात रात दिन बुलाने की बात करता था, रात दिन चाहता था मैं आपके साथ रहूं। दोस्तों, मैं एक छोटी सी स्टोरी आपको बताता हूँ। एक्चुअली ऐसा हुआ, मेरा एक दोस्त था, वो एक लड़की से बहुत ज़्यादा प्यार करता था, बहुत ज़्यादा टूट कर मोहब्बत करता था, लेकिन वो लड़की उसी की क्लास में पढ़ती थी। मैंने कई बार देखा है, वो लड़का जब भी उससे मिलने के लिए जाता था उसको इग्नोर कर देती थी, बहुत ज़्यादा इग्नोर करती थी। लेकिन जैसे ही वो उसके पीछे लगा रहा, मतलब जैसे लड़के भटकते हैं, आपने देखा भी होगा, तो एक दिन ऐसा हो जाता है उस लड़की की नज़र भी उसके ऊपर पड़ जाती है, उसकी नज़र उसके ऊपर पड़ जाती है, जिसको बोलते हैं नज़र से नज़र मिलना। हुआ ये कि एक दूसरे में प्यार हो गया और बहुत ज़्यादा गहरा प्यार हो गया। वो अपने प्यार के चक्कर में लोगों से भी लड़ बैठते थे, अपनी फैमिली से भी लड़ बैठते थे। उस प्यार को बीतते 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 3 साल बीत गए, दोनों में बड़ा गहरा प्यार था। लेकिन 3 साल के बाद जो नफरतें खड़ी हुई, वो नफरतें आप सुनने पर आपकी आंखों से आंसू टपक जाएंगे जब मैं उस घटना को बताऊंगा, जो घटना आपके सामने ला रहा हूं दोस्तों। 3 साल के बाद उनके बीच में ऐसी दीवार खड़ी हो गई जिसको वो नहीं गिरा पाए। दोस्तों, उस लड़की का मन उस लड़के से दूर होना शुरू हो गया, यानी उससे हटना शुरू हो गया। अगर मैं उससे पूछता था कि तू उसके पास क्यों नहीं जाती, वो कहती थी उसके बारे में बात मत करना। अगर मैं उस लड़के को यह बोलता था कि आप उससे बात क्यों नहीं करते, वो कहता था मैं ऐसी गंदी लड़की से बात नहीं करता। लेकिन वही सिचुएशन उससे 2 साल पहले उसकी कोई कसम खाने के लिए तैयार नहीं था। उस लड़की की वो लड़का कसम खाने के लिए तैयार नहीं था, वो लड़की उसकी कसम खाने के लिए तैयार नहीं थी। दोस्तों, ऐसा हुआ क्यों? सबसे बड़ी गलती, अगर मैंने उस लड़की से पूछा कि ऐसा हुआ क्यों है, उस लड़की ने कहा कि मैं 3 साल से इसको देख रही हूं,
ये ऐसा का ऐसा ही है। मैं 2 साल से इसको देख रहा हूं, ये ऐसी की ऐसी ही है, और ज्यादा चिड़चिड़ापन करने लगी है, मेरे साथ डेली झगड़े करती है, यहां तक कि मैंने इसका व्हाट्सएप चेक किया, ये किसी और से बात करती है। हाँ दोस्तों, अगर हम किसी इंसान के पास रह रहे हैं और रिलेशनशिप में रह रहे हैं, एक बेहतरीन रिश्ते में रह रहे हैं और ऑनेस्ट बनकर रह रहे हैं दोस्तों, कहीं ना कहीं एक दिन ऐसी कंडीशन आ जाएगी, अगर आप अपने बिजनेस को भूलकर और प्यार करने लगते हो दोस्तों, वो इंसान एक दिन आपको छोड़कर चला जाता है। फिर ना तो आपके पास बिजनेस बचता है, ना वो इंसान बचता है। मैं मानता हूँ प्यार करें, प्यार मैं मानता हूँ बहुत ज़्यादा पवित्र चीज़ है, लेकिन उसके साथ साथ अपने बिजनेस, अपनी जॉब, बिल्कुल भी किसी चीज़ को ना छोड़े। अपनी एजुकेशन अगर आप ले रहे हैं, एजुकेशन को भी लें। ऐसी गलती कभी मत करना कि आप किसी से प्यार कर रहे हैं लेकिन सब चीज़ों को साइड में रख देते हैं दोस्तों। उसके बाद हुआ क्या, वो झगड़ा करने लगे, एक दूसरे से बात करना नहीं पसंद करते थे दोस्तों। ये जब सिचुएशन जानी गई कि सबसे बड़ी गलती उनसे क्या हुई थी, वो एक दूसरे के लिए बहुत ज़्यादा अवेलेबल रहते थे, बहुत ज़्यादा। दूसरी बात, उस लड़के का शक्की मिजाज था, बड़ा शक्की मिजाज। किस तरीके का, अगर वो लड़की कहीं रास्ते में खड़ी होती थी, उसे कॉल करना शुरू कर देता है। तो मैं आपको एक बात और बताऊं, वो लड़का मुझे ये बोलता था कि मैं किसी के साथ रिलेशनशिप में नहीं आना चाहता, क्योंकि उसके साथ कई बार धोखे हो चुके थे। अब जैसी उसने सोच देखी वैसा ही हो गया। उसने सोचा कि कहीं यार ये मुझे धोखा ना दे जाए। जब तक 2 साल तक उसने किसी के बारे में नहीं सोचा कि कोई मुझे धोखा दे जाएगा, उस लड़की के बारे में भी नहीं सोचा। उसके बाद उसने मुझे बताया कि सर मैं 1 साल पहले ही सोच रहा था कि यार ये मुझे धोखा ना दे जाए, तो वैसा ही हो गया, अब ये मुझे धोखा ही दे गई। दोस्तों, जैसा हमारा दिमाग होता है वैसा हमारी लाइफ में होना शुरू हो जाता है दोस्तों। जिस समय आप पॉजिटिव सोच रखते हो तो आपके साथ पॉजिटिव हो जाता है। अगर आप बाइक से जा रहे हैं तो आपके दिमाग में कई बार ऐसा होता है, आपके दिमाग में आता है कि कहीं यार पंचर ना हो जाए गाड़ी में, तो पंचर हो जाता है। आपके दिमाग में आता है कि यार कहीं पेट्रोल ना खत्म हो जाए, पेट्रोल खत्म हो जाता है। आप कहते हो मैं सोच ही रहा था कि यार कहीं पेट्रोल ना खत्म हो जाए, और ये तो हो गया। दोस्तों, ऐसा होता है जैसे आपके दिमाग जिस साइड वर्क करता है उस साइड ही आपके साथ सब कुछ होना शुरू हो जाता है दोस्तों। अगर आप रिश्ते में आए हैं तो पहली तो बात ये समझिए, रिश्ते में विश्वास करना सीखें। अगर आप अपने पार्टनर पर विश्वास करते हैं तो आपका रिश्ता सबसे ज्यादा समय तक चलेगा। लेकिन अगर आपने किसी कारणवश उस विश्वास को तोड़ने की कोशिश की, और विश्वास की डोर बहुत हल्की होती है, वो थोड़े से झटके से टूट जाती है, और उस झटके को आप सहन नहीं कर पाएंगे। बहुत सारे लड़के तो सब चीजों को साइड में रख के तब प्यार करते हैं दोस्तों। अगर आपने अपने पार्टनर से प्यार किया है तो भरोसा भी आपको करना पड़ेगा। भरोसा इस हद तक मत करिए कि उसको सारा दिन ही खुले छोड़ रहे हैं दोस्तों। मैं मानता हूं कि अगर आपकी गर्लफ्रेंड आपके रोकने पर चिढ़ जाती है, लेकिन दोस्तों आपका रोकना भी तो जरूरी है ना। तो फिर क्या हुआ, प्यार कैसा हुआ अगर वो आपको ये चीजें नहीं बता सकती, मैं कहां पर खड़ी हूं, किससे बात कर रही हूं, किससे फोन पर बात कर रही थी। अगर वो लॉयल है तो आपके सामने रख देगी, अगर लॉयल नहीं है तो आप मुझे एक बात बताइए, आपसे ज्यादा पर्सनल चीजें उसके पास क्या होंगी। आप तो उसके साथ फिजिकल भी हो चुके हैं, आप तो उससे वो सब बारीकियां शेयर कर चुके हैं जो उसने अपने मदर फादर से नहीं की है, अपने फ्रेंड सर्कल से नहीं की है। लेकिन अगर वो आपसे इन चीजों को छुपा रही है, वो लड़का आपसे इन चीजों को छुपा रहा है, कहीं ना कहीं बारीकियां दूसरी साइड जा रही है। मैं मानता हूं शक नहीं करना चाहिए, लेकिन विश्वास भी इस हद तक नहीं करना चाहिए कि आपका पार्टनर आपके लिए आफत बन जाए। इस बात का विशेष ध्यान रखना। अगर रिश्ते में आप बहुत ज्यादा आसानी से आ गए हैं और आपके पार्टनर को वो सब कुछ बड़ी आसानी से मिल गया है जो उसको चाहिए था, तो रिश्ता थोड़े समय तक चलेगा। अगर आप किसी चीज को बड़ी आसानी से पा लेते हो तो दोस्तों रिश्ता बहुत कम चलता है, बहुत कम समय तक चलता है। लेकिन अगर किसी रिश्ते को पाने के लिए बड़ी मशक्कत करनी पड़े, बड़ी मेहनत करनी पड़े, तो उस रिश्ते को संजो कर रखा जाता है। उस रिश्ते के साथ बिल्कुल ना इंसाफी नहीं की जाती। लेकिन जिस रिश्ते को ऑटोमेटिक बना लिया जाता है, सड़क पर चलते चलते रिश्ता बन गया, तो उसकी वैल्यू रास्ते जैसी ही की जाएगी, एक सड़क पर चलने जैसी की जाएगी। दोस्तों अगर आपने उस इंसान से प्यार किया है तो भरोसा भी किया होगा। लेकिन कोशिश करिए कि किसी के भरोसे को ना टूटने दें, किसी पर बेफालतू का शक मत करें, बेफालतू के तंज मत कसे, बेफालतू के गाली गलौच रिश्तों में ना करें। दूसरी बात दोस्तों, अपने रिश्ते में अवेलेबल रहना कम कर दीजिए।
अपने बिजनेस पर ज़्यादा ध्यान दीजिए, अपने थोड़ा जॉब पर ज़्यादा ध्यान दीजिए, ताकि कल अगर रिश्ता भी टूट जाए, हाँ दूसरी बात, उसकी खुशियों पर डिपेंड ना रहिए। अगर उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आती है तो आपके चेहरे पर मुस्कुराहट आता है। अगर वो खुश रहता है तो आप खुश रहना शुरू कर देते हो। अगर वो थोड़ा नाराज है तो आप नाराज हो जाते। क्यों भैया? यही तो कारण होता है, आपके रिश्तों में खटास आती है। आपने प्यार किया है, कोई जबरदस्ती नहीं की है। आपने किसी को दिल दिया है, किसी के साथ सौदेबाजी नहीं की है। प्यार का रिश्ता बड़ा पवित्र होता है और सौदेबाजी नहीं होती उसमें। आप सोच रहे हो कि मैंने किसी से प्यार किया है और सौदेबाजी करके मैं उसके साथ अच्छे से रह लूंगा, मैं उसको बांध कर रख लूंगा। नहीं दोस्तों, रिश्तों को बांध कर नहीं रखा जाता, रिश्तों को तो संजो कर रखा जाता है। रिश्तों को तो बहुत आराम से, सरलता से चलाया जाता है। दोस्तों, अगर आपके अंदर एक सादगी है, सादगी में धोखा नहीं होता। और आज का समय तो यह आ गया है कि आपकी सादगी को पसंद ही नहीं किया जाएगा। अगर आप समय के साथ डेवलप नहीं हो रहे हैं, आप समय के साथ डेवलप नहीं हो पाते, तो दोस्तों आपको पसंद नहीं किया जाएगा। पहली बात तो ये समझिए, आपको अपने आप को डेवलप करना पड़ेगा। अगर आपका पार्टनर आपको छोड़कर गया है तो एक थोड़ा ट्रिक समझ लीजिए, जो मैं ट्रिक आपको बता रहा हूं। आप ना थोड़ी अपनी बॉडी को डेवलप कर लीजिए, थोड़ा जिम वगैरह कर लीजिए, थोड़ी अट्रैक्टिव बना लीजिए बॉडी को। जब तक आप अपनी बॉडी को अट्रैक्टिव नहीं बनाओगे, अगर आपकी थोड़ी कम्युनिकेशन स्किल वीक है, उसको थोड़ा अच्छी कर लीजिए। अगर आप देखने में थोड़ा भद्दे से लगते हैं तो बालों की थोड़ी कटिंग करा लीजिए। दोस्तों, अपने आप को चेंज करना सीखें, अपने जीवन से संतुष्ट होना ना सीखें, असंतुष्ट रहिए। जिस दिन आप अपने जीवन में अपने काम से असंतुष्ट रहेंगे तो आप जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। जिस दिन आपने अपने जीवन से संतुष्ट हो गए, यानी अपने काम से संतुष्ट हो गए, आपने अपने सामने बैरियर लगा दिया, यानी एक दीवार खड़ी कर दी, आप आगे रास्ता बंद हो चुका है। रिश्तों की भी यही सिचुएशन होती है। जिससे आपने प्यार किया, उसने आपको सब कुछ आसानी से प्रोवाइड करा दिया, आपके साथ झगड़े चालू हो गए, आपसे प्यार तो बहुत दूर की बात है, आपसे बात करना नहीं पसंद करती है। दोस्तों, जब आप उसके तरीके से नहीं बदल पाए, ऐसा तो नहीं होता दोस्तों जिससे आपने प्यार किया है, आपसे बेहतर उस इंसान के बारे में कोई नहीं जानता। आप उसके लिए बेहतरीन है या फिर आप बेहतरीन नहीं बन पाए या फिर बेहतरीन नहीं थे, ये आपसे ज्यादा नहीं जानता कोई। अगर आप बेहतरीन बनना चाहते हैं तो अपने आप को बेहतरीन बनाना पड़ेगा। अगर आप उस इंसान की नज़रों में बेहतर बनना चाहते हैं तो आपको बेहतर कोई स्किल डेवलप करनी पड़ेगी। अगर आप उस इंसान को दिखाना चाहते हैं कि हाँ मैं कुछ हूं, आपको ऐसा कुछ अपने अंदर पैदा करना पड़ेगा जिससे उस इंसान को लगे हाँ यार ये वाकई में ही बेहतर था। लेकिन आपकी गलतियां, आपका रोना, आपका गिड़गिड़ाना, हाँ आप तो बहुत बड़ी बड़ी गलतियां भी करते हैं। वो इंसान जब आपको छोड़कर जाता है, आप तो उसके पीछे ही लग जाते हैं। मैसेज करना, कॉल करना, उसके सामने रोना, उसके पार्टनर को कॉल करना, क्या आपकी गलती? जैसे ही वो छोड़कर जाएगा उसके पास मैसेज करेंगे, सर क्यों ऐसा कर रहे हो, मैं आपके साथ रहना चाहती हूँ, आप मुझे क्यों छोड़कर जाना चाहते हो, आप मेरी बात को क्यों नहीं सुन रहे हो? क्यों भैया? अगर वो आपसे बेहतर प्यार करता और आपके साथ रहना सोचता और आपके रोने गिड़गिड़ाने से आपके साथ रहता तो आपको छोड़कर क्यों जाता? आप सोच रहे हो कि वो इंसान आपके साथ आपके रोने गिड़गिड़ाने से रह रहा था? अरे थोड़ी बहुत उसको मस्ती करनी थी, थोड़ा बहुत उसको आपके साथ जीना था, वो जी लिया। अब वो जा रहा है और आप चाह रहे हो कि वो आपके साथ रोने से, गिड़गिड़ाने से, परेशान होने से? नहीं दोस्तों, वो कभी वापस नहीं आएगा। अब आपको क्या करना है, अपने आप को स्ट्रोंग बनाना पड़ेगा, इमोशनली रूप से स्ट्रोंग। जिस दिन आप इमोशनली रूप से स्ट्रोंग बन जाएंगे तो आपकी लाइफ ऑटोमेटिक चेंज होना शुरू हो जाएगी। दोस्तों, आपकी दूसरी गलती, जैसे वो आपकी लाइफ से जाता है तो आप उसके फ्रेंड सर्कल से बात करना शुरू करते हो। आप बताते हो कि मैं ना उससे बहुत प्यार करती थी। 2 दिन बाद वो उसका फ्रेंड जाकर उसको बता देता है। 2 दिन बाद वो उसके सामने बता देता है कि आपकी गर्लफ्रेंड मिली थी मुझे और वो ऐसे ऐसे रो रही थी। यानी वो इंसान समझ गया है कि उसका रोना धोना आज तक भी खत्म नहीं हुआ। दूसरी गलती, आप उसको पहरा देना शुरू करते हो, उसके पीछे ऐसे लग जाते हो जैसे एक चौकीदार होता है। रात को उसको ऑनलाइन चेक करोगे, उसका लास्ट सीन चेक करोगे, आप सोचोगे कहीं ऐसा तो नहीं वो किसी से बात तो नहीं कर रहा है। आप रात के 2 बजे उठकर चेक करोगे उसकी। अरे भैया, आप प्यार करते थे उससे, उससे झगड़ा करोगे क्या? आपकी दूसरी गलती, जैसे वो आपको छोड़कर जाता है
आप उसके साथ झगड़ा करना शुरू कर देते हो। बहुत सारों को तो मैंने ये भी देखा है, थर्ड पर्सन के साथ भी झगड़ा चालू कर देते हैं। थर्ड पर्सन अगर रिलेशनशिप में आता है तो उसको ही पीटना शुरू कर देते हैं। क्या होगा इन चीजों से? इन चीजों से आपको कुछ नहीं मिलने वाला है, गाली के सिवा आपके रिश्ते में कुछ नहीं बनने वाला है। बस ये चीज आपके पास बचेगी और वो इंसान अच्छे से अपनी लाइफ को जीता रहेगा। और आप रोइए, आप गिड़गिड़ाइए, आप परेशान रहिए, अपनी लाइफ को धुएं में रखिए या दलदल में लेकर जाइए या कुत्ते की मौत मरिए, उसको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। आप डमरू की तरह बजिए या ढोल की तरह बजिए या किसी इंसान के पीछे भागिए। बहुत सारे लड़के क्या करते हैं, जैसे इस रिलेशनशिप से हटते हैं दूसरे रिलेशनशिप में आ जाते हैं। फिर पता लगता है उनको 2-3 महीने के बाद वो भगोड़ा इससे भी बड़ा है, वो थोड़ा नौटंकीबाज इससे भी बड़ा है। यही तो प्रॉब्लम आती है रिश्तों में। नौटंकी करने वाले दुनिया में बहुत ज्यादा हो गए हैं, रिश्ते निभाने वाले कम है दोस्तों। अपने आप को संभालिए, और अपने आप को नहीं संभाल सकते तो अपने आप को शांत रखिए, अपने आप को संभाल कर रखिए, बहुत ज़्यादा मैनेज से रखिए। तो दोस्तों, अगर आपको लगा है इस वीडियो से कुछ आपको नॉलेज मिली है तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और कमेंट में जरूर बताया करें दोस्तों। तो दोस्तों, अगली वीडियो में मैं आपके लिए एक बेहतरीन टॉपिक लेकर आऊँगा, बहुत ज़्यादा बेहतरीन। तो अब मैं आपसे अनुमति चाहूँगा, मिलता हूँ अगली वीडियो में एक न्यू टॉपिक के साथ। नमस्कार दोस्तों।